हेलो गाइस, इट्स आसिफ। हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2, राजा, किसान और नगर, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। गाइस, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक काल माना जाता है, क्योंकि इसमें भारत के इतिहास में काफ़ी परिवर्तन हुए। जैसे कि लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, खेती के तौर तरीकों में परिवर्तन हुए और नए नए नगरों का उदय हुआ और नए नए विचारक हमारे सामने आए, जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर जैन। सबसे पहले हम बात करेंगे महाजनपद की कि महाजनपद क्या है। गाइस, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य स्थापित हुए जिन्हें महाजनपद कहा जाता था, जिनकी संख्या 16 थी। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गांधार और अवंती ये महत्वपूर्ण महाजनपद थे। इनका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में बार बार हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध महाजनपद थे। इनमें से भी सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध एक महाजनपद था जिसका नाम था मगध। अब हम बात करते हैं मगध की। गाइस, मगध की जो राजधानी थी पहले राजगाह थी, फिर उसकी राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र कर दी थी। मगध के ऊपर 3 वंशों ने शासन किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। जो घनानंद थे वो नंद वंश के लास्ट आखिरी राजा थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध के शक्तिशाली होने के इतिहासकारों ने निम्नलिखित कारण बताए हैं। जैसे सबसे पहला आता है उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि के कारण वहाँ पर कभी भी खाद्यान्नी कमी नहीं हुई। दूसरा, वहाँ पर लोहे की खदानें थी, लोहे का इस्तेमाल करके वो अपने हथियार औजार बनाया करते थे। तीसरा, वहाँ के जंगलों में हाथी थे और हाथी का इस्तेमाल वो सेना के रूप में किया करते थे। चौथा है नदी मार्ग। नदी मार्ग का वो इस्तेमाल वो व्यापार के लिए करते थे। और पांचवा, बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार वहाँ के राजा और मंत्रियों को मगध के शक्तिशाली होने का कारण बताया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मगध पर विजय प्राप्त करी और मगध का नाम बदलकर मौर्य साम्राज्य रख दिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण क्यों करा, क्या परिस्थितियाँ थी, इनका विवरण हमारे सिलेबस में नहीं है। ये ग्रेजुएशन लेवल का है। जब मैं ग्रेजुएशन लेवल की वीडियो बनाऊंगा तो मैं इसका विवरण करूंगा। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी 322 ईसा पूर्व में। उसके जो महामंत्री थे वो थे चाणक्य, जिनको कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के, ध्यान रखना गाइस, तक्षशिला जो है वो विश्व की पहला विश्वविद्यालय है, वो इस तक्षशिला के आचार्य थे। अब हम बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर की कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सिकंदर की उपस्थिति में सेल्यूकस निकेटर उसका मंत्री था और सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर उसका उत्तराधिकारी बना था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसने संधि करी। संधि में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा और साथ ही बहुत सारा क्षेत्र दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। अब हम बात करते हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था। गाइस, सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था तो उसने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा था उसके प्रशासन को देखने के लिए। तो मेगस्थनीज जब मौर्य साम्राज्य में आया और जो उसने वहाँ पर प्रशासन के तरीकों को देखा, उसने वो सब कुछ अपनी किताब में लिखा। तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी हुई किताब को इंडिका कहते हैं। अशोक। अशोक भारत के इतिहास के प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजाओं में से एक हैं, जिनका इतिहास में काफ़ी योगदान है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, जिनके पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया और एक अखंड साम्राज्य बनाया था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने सबसे पहले प्रण लिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे और उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ही लगा दिया था। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म की। गाइस, अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि अशोक ने कुछ नैतिक नियम बनाए थे समाज के लिए, जिसका पालन करके वो अपने जीवन को सुखमय बना सकते थे। जिनमें सबसे पहला आता है बड़ों का आदर करना। दूसरा, निर्धनों तथा दासों से नम्र व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना। तीसरा आता है अच्छे कर्म, यानी कि अच्छे कर्म करना। और चौथा आता है अहिंसा ना करना। पांचवा, ईर्ष्या, झूठ, अहंकार और क्रोध को ना करना।
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने निम्न तरीके अपनाए, जैसे विहार और स्तूप बनवाए। राज्यादेश का मतलब था कि उसने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बातें या जो उनकी शिक्षाएं थी उनको अभिलेखों के रूप में लिखवाया था। उसके अलावा धार्मिक नाटक उसने करवाए थे, धार्मिक यात्राएं करी थी और महामात्रों की नियुक्ति। महामात्र ऐसे लोग थे जो जगह जगह जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते थे। उसके अलावा अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की। गाइस, मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो केंद्रीय और प्रांतीय था। जैसे कि आज है ना स्टेट और कैपिटल, वैसे ही मौर्य साम्राज्य में भी था केंद्र और प्रांत। वहाँ पर 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र थे: तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र। इन्हीं 5 राजनीतिक केंद्र से ही वो अपना शासन चलाया करते थे। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उपसमिति का उल्लेख भी करा है। उसके अलावा मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर भी होते थे और न्याय प्रशासन भी वहाँ पर होता था। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चलता था। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोतों की, कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी हमने पढ़ा उनकी हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र एक किताब है जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। दूसरी इंडिका भी एक पुस्तक थी जो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। जो मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में देखा वो सब इंडिका के अंदर लिखा था। उसके अलावा अभिलेख अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे, यानी कि अशोक ने जो भी बौद्ध धर्म के संदेश थे वो पत्थरों पर खुदवा दिए थे, इन्हें अभिलेख कहा जाता था। सिक्के व मूर्तियों से भी जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइज, आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।